सर आखिरी स्टेप ये है कि जो सिस्टम है ना सर, वो भी आपने बना लिया, फिर भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि फिफ्थ स्टेप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने पिछले चार इंपॉर्टेंट, वो है चेंज। बहुत सारे लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं। जब आप चेंज को रेजिस्ट करेंगे, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पिछले चार स्टेप्स भी अगर आपने कर लिए तब भी फायदा नहीं होगा। तो ये पांचवा स्टेप जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंज क्या है। अब आगे मैं चल के बताऊंगा टाइप्स ऑफ चेंज क्या हैं, वाई कंपनीज फेल टू चेंज, कंपनीज जो हैं वो चेंज क्यों नहीं कर पा रहे, हाउ टू चेंज करनी कैसे चाहिए, और व्हेन टू चेंज कब करनी चाहिए। ठीक है सर, इस चार चीज़ें सर इसकी। ये देखिएगा, दो किस्म की चेंजेस होते हैं हमारे सिस्टम में या हमारी लाइफ में, दो आते हैं। एक होता है एक्सटर्नल चेंज, बाहर से चीज़ें बदल गई। अब जो बाहर से चीज़ें बदल रही हैं उसके ऊपर हमारा कोई अमल दखल नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो बाहर से चेंज हो रही है। मसलन देखिए ना, एक आप हैं, आपका बिजनेस है, कुछ चीज़ें बाहर से तब्दील हो रही हैं। जब बाहर से तब्दील हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट आवे ही आवे, जो मर्जी कर लें नहीं रुकेगा। मसलन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। अब इसमें दो मिसालें आगे चल के मैं बताऊंगा। भी नोकिया एक कंपनी थी, फिनलैंड, पूरा फिनलैंड एक कंपनी की बुनियाद पर चल रहा था। इतनी बड़ी कंपनी थी, उसने 1G उसने ईजाद की थी, मोबाइल फ़ोन उसने बनाया था, नोकिया। आपको याद होगा, नए लड़कों को, नौजवानों को पता है, नए बच्चों को, नोकिया भी कंपनी थी, उसके मोबाइल होते थे 3210। अब नोकिया कंपनी जो थी ना सर, इतनी बड़ी कंपनी थी कि कहा जाता था कि फिनलैंड में कोई एक भी घर ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई बंदा नोकिया कंपनी से रिलेटेड ना हो। पूरे मुल्क की इकॉनमी चला रही थी, इतनी बड़ी कंपनी थी। अब उन्होंने चेंज को रेजिस्ट किया। इस साइड पे जब ये टच स्क्रीन आ गई, एप्पल ने, स्टीव जॉब ने टच स्क्रीन, उसने स्मार्टफोन बना दिया। नोकिया कहता था हमारा साइज इतना बड़ा है कि ये खिलौना है, इसके ऊपर सिर्फ गेम्स खेली जा सकती हैं, वीडियो गेम्स खेली जा सकती है, मोबाइल है ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं। ये क्या बात हुई कि उसके ऊपर टच स्क्रीन है, हाथ लग गया बंदे का तो अम्मा जी के साथ कॉल मिल गई। यार ये बकवास है, जबकि फ़ोन तो वो होता है जिसके अंदर बटन लगे हों सारे, जिसको प्रॉपर आप तफसील से पहले बटन दबाएं, फिर उसके बाद स्क्रीन पे देखें कि नंबर ठीक है, फिर उसको क्लिक करें, फिर क्लिक करके वो आगे करके बेल आए हैं। तो ये कल्चर ही नया लिया है और इस कल्चर से कोई आदमी नहीं चल सकेगा। तो उन्होंने रेजिस्ट किया, नोकिया का नाम ही खत्म हो गया पूरी दुनिया। मुक गया। 2-4 साल के गेम थे। सेम इस तरह ब्लैकबेरी, अगर आपने सुना, ब्लैकबेरी जो ना टेक्स्ट मैसेजिंग का पहला सिस्टम था, वो उसके ऊपर टेक्स्ट मैसेजेस होते रहते, क्या बड़ा सेफ है, वो चलता रहा। और जब ये इन्होंने जो स्मार्टफोन वाला किया ना, ये उन्होंने व्हाट्सएप पे ले आए। इससे पहले इस किस्म की ऐप और होती थी, एक और होती थी जिसके अंदर ना आप मैसेज करते होते थे। अच्छा, वो जब इन्होंने लेके आई ना, इंट्रोड्यूस करवाई, तो ब्लैकबेरी ने कहा यार खिलौना है, सेफ ही नहीं है, कैसे हो सकता है व्हाट्सएप के जरिए लोग मैसेज कर रहे हैं और तस्वीरें भेज रहे हैं। जबकि उस वक्त सिर्फ मैसेज भेजा जा रहा था और यहाँ पे जो व्हाट्सएप था वो तस्वीरें भी आ रही थी। उसके बाद अब तो पूरी फिल्म भेज देते हैं आप उसके अंदर। तो इन्होंने रेजिस्ट किया, जब रेजिस्ट किया तो ख़त्म हो गया, चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो दोनों बहुत बड़ी कंपनीज थी ये, और हमारे देखते देखते ना गायब हो गए। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी जो थी, जब उसके अंदर एक चेंज आई तो नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने। तो जब आप नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। तो लिहाजा आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका जो ब्रांड है, जो आपकी कंपनी है, उस पर एक इफेक्ट आ रहा है टेक्नोलॉजी का। तो और टेक्नोलॉजी जो आती है बाहर से आती है। अभी जो बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही है आप इसको रोक नहीं सकते क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आ गई। लिहाजा इसका एक इफेक्ट होगा, ये आपको चेंज करेगी। अगर चेंज आपने एक्सेप्ट कर ली तो आपका काम चलता रहेगा, नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इसके अलावा रिसेशंस होते हैं, जैसे कि अभी रिसेशन आया हुआ है, या आज से साल पहले एक रिसेशन आ गया, तो ग्लोबल रिसेशन आ गया। जब एक इकोनॉमिक शिफ्ट हो गई, रिसेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, तो वो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। दुनिया में पैसा ही नहीं है, महंगाई होगी। मतलब ये जो रियल एस्टेट सेक्टर बैठा वो रिसेशन की वजह से बैठा। उसकी वजह रिसेशन इतना ज़्यादा आ गया कि गवर्नमेंट ने कहा कि यार लोगों से कहो कि पैसे बैंकों में रखें। अब लोग अगर बैंकों में पैसे नहीं रखेंगे तो स्टेट डिफॉल्ट कर जाएगी, स्टेट के पास पैसे नहीं बचेगा, क्योंकि लोगों ने तो मार्केट में लगा दिया सारा, स्टेट के पास पैसे नहीं आएगा। तो उन्होंने इस तरह किया कि सूद बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया।
इंटरेस्ट रेट 20 से भी ज़्यादा हो गया। जब वो 20-22 पे हो गया, लोगों ने सारे प्लॉट बेच के, सारे माँ जी का जेवर बेच के सारे पैसे रख दिए उन्होंने बैंकों में, और उसके साथ जो पूरी इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी डैमेज हो गई। ठीक, अब ये एक्सटर्नल इशू है, एक्सटर्नल दबाव है, एक्सटर्नल प्रेशर है, एक्सटर्नल चेंज है, आप इसको नहीं रोक सकते। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आया। रिसेशन क्यों आया कि अमेरिका जो था उसके अंदर इससे पहले रवायत थे कि वो जो डॉलर आप अकाउंट में रखते थे वो इंटरेस्ट नहीं देते थे। तो जब उन्होंने देखा कि कोविड के बाद हमारे अपने हालात ख़राब हो गए तो उन्होंने वहाँ पे इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया लोगों को। जब उन्होंने इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया तो अमेरिकन ने अपने डॉलर्स बाहर निकालने बंद कर दिए। तो वहाँ पे जब पैसे होल्ड होने शुरू हो गए तो पूरी दुनिया रिसेशन का शिकार हो गई, क्योंकि पैसे तो अमेरिका से आते थे, तो वहाँ पे होल्ड हो गए। अब जो वहाँ पे होल्ड हुए तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया के ऊपर आया। अब जो इसने ट्रंप है ना, वो ये कह रहा है कि मैं अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा बेहतर करूँगा। अब वो जो उसका एक जो एक्सटर्नल फैक्टर होगा ना अमेरिका का, अब जो वो फिर पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करेगा। और अभी देख लें, गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया, इंडस्ट्री दोबारा डेवलप होनी शुरू हो गई, रियल एस्टेट दोबारा डेवलप होना शुरू हो गया, और यूं ही सिंगल डिजिट में आएगा तो इकोनॉमिक रिवाइवल शुरू हो जाएगा। अब ये जो बाहर का व्यू है ना जी, बाहर के प्रेशर्स हैं, वो भी एक चेंज होती है, उस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना होता है। बजाय इसके कि 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं और 7 बार रिसेशन आ गया है और आप 1000 बनाई जा रहे हैं, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, बिक तो रही नहीं, लोगों पर पैसा ही नहीं है, तो आपने प्रोडक्ट अपनी कम करने उसी वक्त इमीडिएटली कि जो बिक रही है सिर्फ वो बेचे।